हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 के बारे में। बहुत सारे साथियों का डिमांड आ रहा था कि सर एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें 2027 के बारे में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सारी जानकारी हो। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं कि यूपी बीएड का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है प्रश्न आते हैं, सब कुछ ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी में सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, परीक्षा पैटर्न के बारे में। साथियों यूपी बीएड का जो ये एग्जाम होता है ये आपका ऑफलाइन परीक्षा होती है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन परीक्षा आपकी ली जाएगी और परीक्षा में जो है कुल 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं और दोनों प्रश्न पत्र जो है साथियों एक ही दिन 2 पालियों में कराए जाते हैं। जैसे देखिएगा, आपका 2 प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। यूपी बीएड का जो पेपर होगा आपका, ये आपका 2 प्रश्न पत्र होगा और पहला प्रश्न पत्र आपका होगा प्रथम पाली में, ठीक है। और उसी दिन साथियों द्वितीय पाली में आपका सेकंड पेपर करवाया जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे दोस्तों, ये जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र होगा इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 100 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, यूपी बीएड में 200 प्रश्न दोनों पालियों को मिलाकर आते हैं। हमने अभी आपको बताया 100 क्वेश्चन आपका प्रथम पाली में और 100 क्वेश्चन आपका द्वितीय पाली में, यानी 200 प्रश्न का ये जो पेपर आपका होता है 200 प्रश्नों का होता है। और एक प्रश्न साथियों 2 अंक का होता है, यानी ओवरऑल ये 400 अंकों की आपकी यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है, ठीक है। 400 अंक का आपका ये पेपर होगा, ठीक। आइए अब बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में जो आपका प्रथम पाली में होगा। अब साथियों पेपर फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रथम पाली में, ठीक। अब 100 क्वेश्चन ये कहाँ से आएंगे साथियों, 50 क्वेश्चन जो आपका इसमें से आएगा ये लैंग्वेज का होगा। हिंदी आप प्रेफर कर सकते हैं या आप जो है इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आप लोग जो है कंफर्टेबल हो वही लैंग्वेज यहाँ पर आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न आपका लैंग्वेज का होता है और 50 प्रश्न साथियों ये जो आपका होगा ये आपका जीके जीएस का होगा। अब जीके जीएस में इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, करंट हो गया, ठीक है। ये 50 प्रश्न साथियों आपके यहाँ से आते हैं जीके जीएस से, ठीक। और ये जो पहला पेपर होता है ये सभी के लिए अनिवार्य होता है। आप साइंस ग्रुप से हैं, आर्ट ग्रुप से हैं, सभी के लिए जो है ये पेपर आपका अनिवार्य होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और इसमें जो साथियों आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी जो प्रथम पाली में आपका पेपर होगा इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये आपका प्रथम पाली हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग द्वितीय पाली में जो आपका सेकंड पेपर होगा। देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र की दोस्तों यहां पर हम बात करें तो इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 100 क्वेश्चन कहां से आएंगे, देखिएगा इसमें से 50 प्रश्न जो आपके होंगे ये रीजनिंग प्लस मैथ से पूछे जाएंगे। ये 50 प्रश्न रीजनिंग प्लस मैथ से होंगे और साथियों जो 50 प्रश्न होंगे ये आपके सब्जेक्ट से होंगे। जैसे अगर आपने बीए किया है, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन में जो है बीए किया है तो आपके आर्ट ग्रुप वाले जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इससे जो है आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर साथियों आपने बीएससी किया है, ठीक है, अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तब आपके 50 प्रश्न जो होंगे वो साइंस ग्रुप से होंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका साथियों सेकंड पाली में जो पेपर होता है और इसके लिए भी 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक। तो ये हो गई साथियों आपकी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग अगर आप देखेंगे तो 1/3 यानी 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो लगभग 0.67 नंबर आपका जो है कट जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन साथियों जो होता है ये आपका 2 नंबर का होता है। तो यूपी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होती है इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें तुक्का कम लगाना होता है। अगर आप जैसे पेपर दे रहे हैं तो इसमें तुक्का कम लगाना। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो गलतियां होंगी तो आपके नंबर कम आएंगे, ठीक है। इसमें यही होता है कि अगर आप जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें तभी बेहतर स्कोर जा पाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, अभी जो हमने पेपर फर्स्ट के बारे में आपको बताया, तो सामान्य ज्ञान में जनरल नॉलेज में कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाती है, देखिएगा भारतीय इतिहास हो गया, इसमें आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है, मध्यकालीन है, आधुनिक भारत का इतिहास है, यहाँ से जो है आपके इतिहास सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। समसामयिक घटना यानी जो करंट अफेयर होता है यहाँ से भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं।
ठीक है। और यूपी स्पेशल से भी प्रश्न आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की संस्कृति हो गया, कला हो गया, इतिहास हो गया और विविध यानी स्टैटिक जीके हो गया उत्तर प्रदेश का, यहाँ से भी प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और भूगोल हो गया यानी जियोग्राफी, सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान में आप देखेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, यहाँ से जो है प्रश्न पेपर में बनते हैं। खेल कूद हो गया, पुरस्कार हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, पुस्तक और लेखक हो गया। ये साथियों, ये हमने आपको बताया कि पेपर फर्स्ट में जो आपका जीके जीएस पूछा जाता है 50 प्रश्न, ये इसका सिलेबस है। ठीक है, तो ये आपके 50 प्रश्न यहीं से इन सारे टॉपिक से जो है बनेंगे। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब लैंग्वेज की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए लैंग्वेज में आपने भाषा जो है हिंदी चुना है, ठीक है, लैंग्वेज में अगर आपने हिंदी प्रेफर किया है, तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी व्याकरण हो गया, जैसे वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण काल, यानी जो आपके ग्रामर के टॉपिक होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हो गया आपका, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, अपठित गद्यांश। तो ये कभी कभी पेपर में नहीं आता है, कभी कभी साथियों क्या होता है, ग्रामर से ही क्वेश्चन सिर्फ 50 आ जाते हैं, लेकिन आपको अपठित गद्यांश को भी लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं पेपर में। संधि और समास आपका हो गया, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निकार्ती शब्द हो गया, रस, छंद, अलंकार हो गया। यानी जो लैंग्वेज से पूछा जाएगा 50 प्रश्न, ये आपके ग्रामर के 50 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हिंदी को आसानी से थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो अच्छा स्कोर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। ठीक, सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग की बात करें साथियों, इसमें जो रीजनिंग का पाठ्यक्रम होता है, इसमें तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता यानी लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया। ठीक है, और साथियों जो आपका इसी रीजनिंग वाले खंड में साथियों जो 50 प्रश्न होंगे, इसी में हमने आपको बताया था, इन 50 प्रश्नों में कुछ प्रश्न आपके मैथ के भी डाल दिए जाते हैं और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। अब मैथ में अगर आप देखेंगे औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि होता है, अनुपात, समानुपात होता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग ये साथियों आप जानते हैं रीजनिंग का टॉपिक है। सादृश्यता हो गया आपका, और कैलेंडर, घड़ी, पासा, यहाँ से जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब कला वर्ग की बात करें दोस्तों, मान लीजिए आपने बीए किया है, ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपने बीए किया है, ठीक है, तो आपके आर्ट ग्रुप से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, हमने बताया आपको। अब ये कहाँ से आएंगे, स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन स्तर का जो है इतिहास होता है, और राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र होता है, समाज शास्त्र की मूल बातें होती हैं। ठीक है, और भूगोल, पर्यावरण होता है, अर्थशास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान होता है। यहाँ से जो है आपके 50 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा स्कोरिंग होता है, कहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है, जहाँ से आपका स्कोर जो है बेहतर होता है। विज्ञान वर्ग की बात करें यानी साइंस ग्रुप की, अगर मान लीजिए आपने बीएससी किया है तो आपके साइंस ग्रुप से क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, और आपका जो मैथ होता है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथियों यहाँ पर जो है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ गए होंगे। तो देखिएगा, इसमें जो फोकस करने वाला विषय होता है, ये होता है साथियों जो पेपर फर्स्ट होता है। पेपर फर्स्ट में 50 प्रश्न आपके लैंग्वेज आते हैं, जो कि बहुत स्कोरिंग है, और 50 प्रश्न आपका जीके जीएस आता है। ठीक है, और जीके जीएस ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप लोग आसानी से कर लेंगे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं। हमारे चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है, आप जानते हैं। तो ये 50 प्रश्न हो गया आपका ये, ठीक है, और ये 50 प्रश्न आपका हो गया ये। ठीक है, तो 100 प्रश्न ये आपका प्रथम पाली में पूछा जाएगा। तो इसमें पहले पेपर में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, और सेकंड पेपर की दोस्तों अगर बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें हमने आपको बताया कि 50 प्रश्न जो आपके होते हैं, 50 प्रश्न आपके रीजनिंग प्लस मैथ से होते हैं। ठीक, और 50 प्रश्न जो आपके होते हैं ये आपके सब्जेक्ट से होते हैं, यानी ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन होता है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कारण ये है कि अब बहुत सारे लोग क्लास तो करते नहीं है भाई, लगभग लोग जो है क्लास तो करते नहीं, कहीं एडमिशन करवा दिया ग्रेजुएशन में, उसके बाद जो है रेगुलर रहते नहीं, तो चीज़ें तैयार नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। आपको मेहनत कहाँ पर करना है, ये जो 50 प्रश्न आपका रीजनिंग प्लस मैथ का आता है इस पर करना है, और 50 प्रश्न जो आपका लैंग्वेज का आता है इस पर करना है, और 50 प्रश्न जो आपका जीके जीएस का आता है सभी के लिए, इस पर आपको फोकस करना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो बेहतरीन स्कोर होगा आपका। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियोस और सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी उनको मिल जाए। और यदि आप तैयारी में अभी से लग चुके हैं तो आप लोग शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ जाइएगा, हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।